हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी क्वेरीज हमारे पास आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारी जो कंपनी निधि रजिस्टर्ड है एज पर न्यू निधि रूल 2022 रजिस्टर्ड है और हमारी कंपनी सर ऑथराइज कैपिटल जो है 10 लाख या 15 लाख या 5 लाख के साथ रजिस्टर्ड थी और इसलिए हम जो है NDH फॉर फाइल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप सिस्टम में डालेंगे 10 लाख 15 लाख या 20 लाख से अगर आप कम डालेंगे तो सिस्टम जो है एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और NDH पर आपका फाइल उस केस में नहीं हो सकता है। ठीक है। और अब आप कहेंगे कि सर इंक्रीज कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों इंक्रीज भी बिना 20A फाइल किए नहीं होती है। तो जिन लोगों ने इंक्रीज भी नहीं की है और उनकी कैपिटल 20 लाख से कम है, NDH फॉर उनका फाइल नहीं हो पाया है, तो वो लोग अब क्या करें? क्या वो लोग अपनी निधि कंपनी को क्लोज कर सकते हैं? क्या वो निधि कंपनी को किसी और मतलब कि नेम और ऑब्जेक्ट चेंज करके किसी और टाइप की पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे केस में अगर आपका NDH फॉर फाइल नहीं किया है ना, अगर आपका फाइल हो जाता है वो रिजेक्ट हो जाता है तब तो आप इजीली उसको जो है किसी और टाइप की कंपनी में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फाइल ही नहीं हुआ और आप डायरेक्टली जाएंगे चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को और नाम को, तो दोस्तों वो डायरेक्ट रूट में चेंज नहीं होगा। फिर किस तरीके से चेंज होगा दोस्तों? उसमें ऑफिसर रूट में ही चेंज होगा, यानी कि आपको CRC से थोड़ी अप्रोच लगा करके ही उस केस में चेंज होगा। कुछ एक्स्ट्रा फीस वहाँ पर आपकी जा सकती है या फिर एक बार ROC से आप बात कर सकते हैं, वहाँ से आपका नेम चेंज और ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम ऐसी कंपनी को क्लोज कर सकते हैं जिसका NDH फॉर फाइल ही नहीं हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटल इश्यू? तो दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि NDH फॉर जब फाइल नहीं होता है और ऐसी कंपनी के लिए अगर हम स्ट्राइक ऑफ क्लोजिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो मांगते हैं अथॉरिटी की कॉपी, यानी कि वो MCA की कॉपी मांगेंगे, NOC लेटर मांगेंगे कि आपकी कंपनी, क्योंकि निधि कंपनी गवर्न होती है MCA लाइसेंस के तहत, तो पहले वो NOC मांगेंगे फ्रॉम MCA और ऐसी NOC कोई हमारे पास है नहीं और ना ही MCA देती है। तो NDH फॉर के रिगार्डिंग मेन इशू आता है। तो अगर आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा NDH फॉर जो है फाइल नहीं हो पाया था, ये रीजन थे और कैपिटल हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे केस में हो सकता है 1-8% लोगों की रिक्वेस्ट वो लोग समझ लें। ठीक है। अगर वो लोग रिक्वेस्ट दोस्तों समझ लेते हैं तो आपका कंपनी जो है स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। और अगर वो रिक्वेस्ट नहीं समझते हैं, जो कि 99% केसेस में वो लोग ऐसी रिक्वेस्ट को नहीं मानते हैं, तो फिर उसका भी सेम इशू है, ऑफिसर रूट में ही वो हो सकती है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे वहाँ पर दोस्तों लग सकते हैं और तभी वो कंपनी क्लोज हो सकती है। अब आप कहेंगे सर हमने तो पहले कंपनी रजिस्टर कराने में पैसे दिए और अब क्लोज कराने में पैसे दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो लगते हैं। इसमें गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट का मतलब MCA कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री की थोड़ी कमी यहाँ पर चल रही है और काफ़ी प्रोफेशनल ने जो है इसके लिए अपील वगैरह भी लगाई हुई है कि अगर आपको रोकना है NDH फॉर, आप अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो आप जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही रोको, है ना। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आप प्रॉब्लम करो। आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, लोगों का लगभग 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है। अगर वो 20 लाख के कैपिटल के साथ रजिस्टर करा रहे हैं तो उनका क्या फ़ायदा हो रहा है? ये आपकी बात जेन्युइन है, लेकिन दोस्तों जो क्लोज का और चेंज करने का प्रोसेस है वो यही है। अगर आपका NDH फॉर रिजेक्ट है तो आपका डायरेक्ट रूट में बिना किसी एडिशनल फीस के भी हो सकता है, लेकिन अगर केस दूसरा है तो एडिशनल फीस आपकी यहाँ पर लग सकती है। मैं ये नहीं कह रहा लगेगी 100%, या आप हमारे यहाँ कराओ, आप कहीं भी कराओ, मैं सिर्फ अवेयरनेस कर रहा हूँ। और लोग क्या कर रहे हैं ना, क्लोजिंग कराने के नाम पे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस भी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपकी एडिशनल फीस लगी तो 30-35 या 40 हज़ार मैक्सिमम एडिशनल फीस लगेगी। जो गवर्नमेंट फीस नॉर्मली 10,000 होती है, कोई प्रोफेशनल 8-10 हज़ार ले लेगा, बाद में 30-35 हज़ार एडिशनल फीस लग सकती है। इसके ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 लाख या 1.5 लाख, इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो ये बस हमारा काम है आप लोगों को अवेयर करना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।